आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं ब्राइट लाइफ कोडिंग। मैंने पिछले वीडियो में आपको विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करना सिखाया था, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखी होगी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इस पर इंटायर प्ले लिस्ट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका है। ओके, देन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज HTML एडिटिंग सीखेंगे। तो HTML एडिटिंग सीखने के लिए हमें सबसे पहले क्या ओपन करना होगा, VS कोड। चलिए VS कोड हम ओपन करते हैं। अभी से कुछ ही देर में हमारा VS कोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो मेरा VS कोड ओपन हो चुका है। तो चलिए इसको रिसाइज करते हैं, क्योंकि छोटा लग रहा है, आपको अच्छे से दिखेगा तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो अब देख रहे हैं ये दूसरा फोल्डर है, तो मैं एक नया फोल्डर बनाना चाहता हूँ अपने ट्यूटोरियल के लिए। तो चलिए नया फोल्डर बनाते हैं। तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है। तो ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। आप इस ट्यूटोरियल के लिए एक डायरी कॉपी भी बना सकते हो, तो लिख लीजिएगा हर चीज बढ़िया से। एक नोट भी तैयार कर सकते हैं लैपटॉप में, वर्ड में, MS वर्ड में। ओके, देन डॉक्यूमेंट्स खोल रहे हैं। ओके, डॉक्यूमेंट्स में हम अपना फोल्डर बनाते हैं BLC में। अब कोई भी किसी जगह भी बना सकते हैं। तो यह देखिए हम एक नया फोल्डर क्रिएट कर लिए, जिसका नाम हम HTML ट्यूटोरियल रख देते। ओके, देन सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देना। तो ये फोल्डर आ चुका है। तो ये मेरा पुराना फाइल है, ऐसा आप में नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे आप देखिए मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है। एक्सप्लोरर के लिए है, सेव करने के लिए अदर चीज, देन नेक्स्ट रिफ्रेश करने के लिए, देन नेक्स्ट न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए, देन नेक्स्ट न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। ओके, तो चलिए अभी आपको कुछ प्रेफरेंसेस थीम के बारे में बता देते हैं। प्रेफरेंसेस थीम, तो आपको फाइल पे जाके प्रेफरेंसेस पे क्लिक करना है। नीचे आपको दिखेगा थीम, न्यू थीम ऐड करना, तो यहाँ पर आप न्यू थीम कर सकते हैं। ऐड प्रेफरेंसेस पे कलर थीम पे क्रिएट करने के मैंने कुछ थीम पहले से डाउनलोड कर रखे हैं। सबसे लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे, सबसे लेफ्ट साइड में फाइल है, फिर प्रेफरेंस है। ओके, उसमें कलर थीम हमने डार्क थीम चूज किया। फिर हम अदर थीम चूज कर लेते। व्हाइट थीम, हमको व्हाइट थीम पसंद है इसलिए। अब आप सबसे लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे, सबसे जो नीचे है उस पर क्लिक करना। तो चलिए आपको बेसिक एक्सटेंशन के बारे में बता दे। बेसिक टैग, माफ कीजिएगा, बेसिक टैग।
कुछ बेसिक टैग है। तो सबसे पहले डॉक टाइप HTML, देन HTML, देन हेड। हेड भी बेसिक है, HTML, डॉक टाइप HTML, देन बॉडी। ये सभी बेसिक स्ट्रक्चर है HTML के। ओके, ये स्टार्टर कोड है। तो चलिए अभी इसको हटाते हैं और स्टार्टर कोड का शॉर्टकट जानते हैं। तो स्टार्टर कोड का शॉर्टकट है Shift+1 प्लस टैब या एंटर। अब हम तो एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे देखें आ गया, Shift+1 प्लस एंटर। ओके, ये HTML लैंग इंग्लिश में है, इसके लिए ये बता रहा है। अब ये मेटा कैरेक्टर सेट है UTF-8, तो इसमें बहुत सारे जो कैरेक्टर है उसके लिए है, और ये व्यू पोर्ट है, दिखेगा कैसे उसके लिए। ओके, देन ये टाइटल है, टाइटल क्या है इस वेबसाइट का, उसके लिए टाइटल देख रहे हैं डॉक्यूमेंट है, तो इस वेबसाइट का टाइटल डॉक्यूमेंट है। कोई भी टाइटल आप डाल सकते हैं, कोई भी, आपके मन पे डिपेंड है। ओके, देन आप देख सकते हैं ये भी शॉर्टकट किए हैं स्टार्टर कोड का। अब हम हेडिंग डालने की बात करते हैं, तो हेडिंग के लिए HN टैग यूज किया जाता है। N जहाँ पे नंबर, तो H1 सबसे बड़ा होता है, हम उसके अंदर हेड लिख देते हैं। इसकी एक और फंक्शन से बताते हैं, जैसे हम लिखे S2 लिखे, सीधा एंटर क्लिक कर दिए तो आ गया S2 का टोटल, उसके अंदर फिर हेड लिख देते हैं। S2 H1 से छोटा है। हर टैग में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सीधा टैग का नाम लिखना, एंटर करना, टैग में सब कुछ लग जाएगा जो रिक्वायर्ड है। देन S3 लिखने माफ किया था, गलत लिखा गया था। H3 सीधा लिखे एंटर कर दिए तो देखिए S3 के अंदर भी हेड लिखते हैं। S3 S2 से छोटा है। देन H4 मतलब जैसे जैसे नंबर इंक्रीज होता है वो छोटा ही होता है, और जैसे जैसे नंबर डिक्रीज होता है वह बड़ा होता है। देन H5 के अंदर हेड भी। देन लास्ट H6। H6 लास्ट। ओके, देन कॉपी पाथ करना है, k.html पे क्लिक करके कॉपी पाथ। कॉपी पाथ पे क्लिक करने के बाद अपना ब्राउजर खोलना है, यहाँ पे Ctrl+V करना पेस्ट ऊपर में, देन एंटर करना। ओके, अब देख रहे हेड सबसे बड़ा है, उससे छोटा हेड है, यानी H2 H3 H4 H5 H6। ओके,
देन आपको कमेंट आउट करना सिखाते हैं। कमेंट करना, माफ कीजिएगा, कमेंट करना। कमेंट को ऐसे कोई काम नहीं रहता, कमेंट का बस यूजर को ये काम रहता है कि हाँ हम ये चीज लिख रहे हैं। तो कमेंट करने के लिए देखिए कैसे हम लिख रहे हैं, उस तरह से ही लिखना है। अब हम कमेंट में लिख देते हैं दिस इज पैराग्राफ, क्योंकि इसके बाद हम पैराग्राफ बनाना सीखेंगे। ओके, पैराग्राफ बनाने के लिए हमको ये पता चलेगा हाँ नीचे हम पैराग्राफ लिख रहे हैं, इसलिए कमेंट कर रहे हैं, ताकि बाद में लंबा कोड लिखने के बाद हमको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े सीखने के लिए। ओके, खोजने के लिए, माफ कीजिएगा। ओके, पैराग्राफ में हम कुछ भी लिख देंगे, पैराग्राफ की तरह होगा। पैराग्राफ एक लाइन छोड़ के नीचे होता, ओके, इसलिए होता। ये देखिए पैराग्राफ में मैंने टेक्स्ट कर लिया है। आप हमको ऊपर में देख रहे हैं डॉट है, उस यानी वो अनसेव है की डॉट HTML के बगल में। तो उसको सेव करने के लिए Ctrl+S क्लिक करेंगे तो वो डॉट हट जाएगा, यानी वो सेव हो जाएगा। ओके, तो हम Ctrl+S करते हैं, हो गया सेव। देख रहे ऊपर में डॉट हट गया, क्रॉस आ गया। देन रिफ्रेश करते तो यहाँ पे देखिए जो टेक्स्ट लिखे एक लाइन छोड़ के आ गया ना। देन अब बहुत से कोडर को ये होगा कि अपना एक वेबसाइट टेस्ट करना है और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, टेस्ट करना है, डालना नहीं है। और उसमें पैराग्राफ जो डालना है और सीधा डालना है, तो उसके लिए हम लॉरेम का यूज़ करते हैं। तो देखिए लॉरेम का किस तरह से यूज होता है। सीधा लॉरेम लिखना है, देन एंटर क्लिक करना है जाके यहाँ पर। तो इतना बड़ा टेक्स्ट खुद दे देता है ये कोड एडिटर, सोचिए। देन आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपको इतना बड़ा टेक्स्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 वर्ड की जरूरत है, तो लॉरेम 10 10 देन एंटर। तो 10 वर्ड 11 की जगह 12, मतलब जितना वर्ड की जरूरत है उतना उसके बगल में लिखना, जिस तरह से हम लिख रहे हैं। ओके, जिस तरह अभी हम लिख रहे हैं 11 वर्ड, लॉरेम 11, देख रहे हैं। चलिए रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, हमने सेव करना भुला गया। वो सेव करते हैं अभी। ऊपर में डॉट है, अब डॉट हट गया। देन रिफ्रेश करते हैं, चलिए। तो आ गया, नीचे में लिखा हुआ लॉरेम इप्सम, ऐसे ही कुछ लिखा रहता है, लॉरेम इप्सम। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। ओके, अब यहाँ पे हम टाइटल में चेंज कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट है पहले से टाइटल, तो अब टाइटल चेंज हो गया है। ओके ओके,
जैसे उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।